उसके अंदर इस तरह की एनर्जी भरी हुई थी जिसको सहन करना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। वो जल्दी से यहाँ पर विपिन के हाथ को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो जो सामने वाला बंदा था उसके हाथ को चुटकियों से ऐसे पकड़े हुए था और उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो हाथ को हिला भी नहीं पा रहा था। हे छोड़ो मुझे, मुझे मुझे छोड़ो। लेकिन यहाँ पर सुरेश ऐसे वर्ड्स बोलना चाह रहा था, लेकिन क्या करे, विपिन की उस पकड़े जाने और उसकी एनर्जी की बदौलत है ना, उसका मुंह भी बंद हो गया था और उसकी सारी चीजें यहाँ पर बंद हो चुकी थी। वह यहाँ पर हिल नहीं पिला रहा था, यहाँ पर उसको हाथ भी नहीं लगा पा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ सुरेश की ऐसी हालत का विपिन को बिल्कुल भी पता नहीं था। विपिन ने उसी वक्त अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी एनर्जी के साथ में कैमरे लगा के अंदर की तरफ देखने लगा था। वो उसके एनर्जी को चेक करना चाह रहा था ताकि वो किसी तरह से उस चीज को चेक करे। ये क्या हो रहा है भाई? अरे कौन है मेरी एनर्जी को खाने वाला? चोर कहीं का। अरे मैं यहाँ पर केवल जांच कर रहा हूँ, तो मैं खाने के लिए नहीं लेके आया हूँ। विपिन के यहाँ पर आंखें सिकुड़ जाती है कि आखिरकार कौन था जो उसकी एनर्जी को वहां पर खाते जा रहा था। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जो मेरी एनर्जी को खाए? विपिन इतना सोचता है और उसके साथ में फिर से देखता है तो वो अंदर की तरफ है ना एक छोटा सा हरा सा एनर्जी का गोला देखता है। हैं? ये एक बहुउद्देशीय एनर्जी अंदर क्या कर रही है? यानी कि ये एक अलग तरह की एनर्जी है जिसको बहुउद्देशीय एनर्जी से कहा जा सकता है। अच्छा तो तुम है बेटे मेरी एनर्जी को खाने वाले। अच्छा ऐसी बात है तुम्हारी, मतलब तुम मेरी ही एनर्जी को खाना चाहते हो। चलो देखता हूँ कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो। विपिन फिर से एनर्जी डालना शुरू कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में उसके सर के ऊपर यहाँ पर सिकंसी आ जाती है। हैं? ये क्या हो रहा है मेरी एनर्जी को? लेकिन अचानक से वो देखता है, वो पाता है वहां पर जो वो एनर्जी उसके अंदर जा रही थी ना, उसके अंदर से जो उसकी स्वर्ग की साफ एनर्जी थी वो रिफाइन होकर बाहर निकल रही थी। यानी कि जो उसका लेवल था उससे भी कई गुना अधिक तरीके से वो रिफाइन हो चुकी थी। लेकिन उसके अंदर से जो सादी आध्यात्मिक एनर्जी थी जो विपिन यहाँ पर एब्जॉर्ब किया करता था, वो तो वो एनर्जी खत्म कर रही थी, लेकिन बाकी की एनर्जी को वो बाहर निकाल दिया कर रही थी। ओह अच्छा, तो ये बात है। ये तो बहुत अच्छी चीज है यार। अगर ये मेरी एनर्जी को और ज्यादा परिष्कृत और ज्यादा अच्छे शुद्ध कर दे तो उसके साथ में तो मैं तो और ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, क्योंकि ये तो उसको और परिपक्व कर रही है। ये तो और ज्यादा अच्छी चीज हो गई मेरे लिए। विपिन ऐसा लगातार करते रहता है। देखता हूँ तू मेरी एनर्जी को कितनी देर खा सकता है। खा मेरी एनर्जी को, निगल तू निगल। उसके साथ में यहाँ पर विपिन उसको खिलाना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर विपिन ऐसा काम कर ही रहा था, अपनी एनर्जी को भरपूर उसकी एनर्जी के अंदर डाल रहा था कि अचानक से उसके कंधे के ऊपर थप की आवाज आती है और उसके साथ में विपिन की यहाँ पर चेतना टूट जाती है। और उसके साथ में विपिन जल्दी ही अपनी आंखें खोलकर बाहर देखता है तो वो पाता है कि आसपास के शराब खाने के अंदर जितने भी लोग थे ना, वो सभी उसको घेर कर खड़े हो गए थे और एक बुजुर्ग था जो उसको बड़े अजीब की तरह से देख रहा था और उसके कंधे के ऊपर हाथ रखे हुए था। क्या हुआ? आप सबको क्या हुआ? आखिरकार मेरी तरफ यहाँ पर ऐसे कैसे देख रहे हो आप लोग? विपिन बड़ी हैरान के साथ में उनको देखता है और उनसे पूछता है। तो वहीं दूसरी तरफ जो बुजुर्ग उसके कंधे के ऊपर हाथ रखे हुए था ना, वो कहता है, दोस्त देखो बात कुछ ऐसी है, यहाँ पर कुछ भी हो जाए हम यहाँ पर तुम्हें कुछ कहने वाले नहीं है, लेकिन अभी हम लोग इन्फर्नो कबीले के आसपास में भटक रहे हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सोच समझकर अपने कदम उठाओ। हाँ तुम ये क्या कर रहे हो सुरेश के साथ में? हाँ आखिरकार तुम उसके साथ में चाहते क्या हो? तुम उसे मारना चाहते हो क्या? यहाँ पर वो बुजुर्ग उससे कहता है। क्या? अरे 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 ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ पर उसका केवल ख्याल रख रहा था, उसको सही कर रहा था। यहाँ पर विपिन तोतलाते हुए उससे कहता है, अरे तो फिर यहाँ पर तुमने उसकी कलाई क्यों पकड़ी हुई है? तो उसके साथ में क्या कलाई? अरे मैंने कलाई केवल उसकी इलाज करने की पकड़ी हुई है, आपको कहा ना इलाज। अरे भाई ऐसा कोई इलाज होता है क्या? आखिरकार तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो? उसके साथ में यहाँ पर वह लोग उससे कहते हैं, वो देखो उस बेचारी की क्या हालत हो गई है। क्या हालत हो गई? अरे मैं तो उसको ठीक कर रहा था, उसकी क्या ही गंदी हालत हो सकती है। उसके साथ में जल्द ही जो विपिन था वो सुरेश को देखता है, आउच, और वो अपनी जगह पर उछलकर खड़ा हो जाता है। धत तेरी की, ये क्या हो गया? क्योंकि अचानक से यहाँ पर उसकी जगह पर कोई और आकर बैठ गया था। ओ भाई, हेलो तुम कौन हो मोटे से? अचानक से विपिन देखता है कि उसके सामने एक गोल गुब्बारे जैसा एक बंदा था जो बिल्कुल गोल गुब्बारे जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके अंदर हवा भर दी हो। हेलो मिस्टर किधर से आ गए तुम? यहाँ पर विपिन उससे कहता है। तो वहीं बुजुर्ग कहता है, दोस्त बात कुछ ऐसी कि वो समय से यहाँ पर तुम लोगों को देख रहा था कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं, और तुम जैसे आंखें बंद करे ना तो उसके साथ में ही जो सुरेश है ना, अरे वो ऐसे भूलना शुरू हो गया था। क्या? सुरेश? ये सुरेश है?
उसके साथ में विपिन जैसे उसकी वो बात सुनता है तो उसके तो यहाँ पर गले के नीचे पानी नहीं उतरता। ए भगवान, ये कैसे हो सकता है। उसके साथ में विपिन जल्द ही उसको करीब से देखने लगता है, लेकिन जैसे उसको वो देखता है उसकी शकल को, उसके साथ में धत तेरे की ये तो सुरेश ही है। ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी है ना जो रिफाइन हो रही थी, ये इसी के शरीर के अंदर जाकर अटक रही है। और यहाँ पर सुरेश के अंदर ऐसी कोई साधना, मैनुअल या ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके साथ में यहाँ पर वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। हे देरी, तो आखिरकार मैंने क्या कर दिया। अरे अभी तो सुरेश यहाँ पर फट जाता गुब्बारे की तरह। वो तो बढ़िया किसी बच्चे ने यहाँ पर सुई नहीं चुभा दी उसकी पिछवाड़े पे, वरना अभी तक तो पुश उसकी हालत ही खराब हो जानी थी। लेकिन वही दूसरी तरफ विपिन की ऐसी शक्ल देखने के साथ में ही वो बुजुर्ग समझ गया था कि सामने वाला बंदा की शायद ऐसा कोई इंटेंशन नहीं थे। वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, दोस्त देखो मैं बड़ा हूं ना, तो तुम मेरी बात मानो। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करना है ना सुरेश को, तो अपने कोपचे में डाल कर ले जाओ और दूर जाकर इसको कहीं पे जाकर काटा काटू कर दो। ऐसे फालतू के हम यहाँ पर मत करो, वरना ये सारे है ना, ये तुम्हें इसलिए नहीं मारेंगे कि तुमने यहाँ पर सुरेश को मार दिया, ये तुम्हें इसलिए मारेंगे कि तुमने यहाँ पर एक इन्फर्नो कबीले के बंदे के साथ में इस तरह की हरकतें की और उसको बेइज्जत करने की यहाँ पर तुमने कोशिश की थी। अगर इसके बारे में ऐसा पता चल गया तो उसके साथ में तुम्हारा क्या होगा। क्या बेइज्जत? आपका कहने का क्या मतलब है? अरे नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा था, मैं तो बस इसकी मदद कर रहा था। हे भगवान, आखिरकार मेरे को ये सभी गलत क्यों समझते हैं। मैं कहीं पे तोड़ फोड़ नहीं करता, मैं कितना अच्छा बच्चा बन गया हूँ। आखिरकार यहाँ पर चलो ठीक है, पहले मैं किया करता था, लेकिन अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ना, तो मैं यहाँ पर तोड़ फोड़ ना करूंगा और बच्चे को तो ना मारूंगा। आखिरकार मैं इतना भी ज्यादा बेकार नहीं हूँ कि अपने से कमजोर किसी को मैं मार सकता हूँ। लेकिन उसके साथ में विपिन कहता है, देखो बात कुछ ऐसी है कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर एक इलाज चल रहा है, ये उसी के अंदर का एक प्रक्रिया है। इसके साथ विपिन जल्दी से अपनी कलाई को वहां से हटा लेता है और वो अपनी कलाई को हटाते हुए कहता है, सुरेश देखो यहाँ पर मैं तुम्हें एक मैनुअल देने जा रहा हूँ, तुम इस मैनुअल का यूज कर साधना करो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपने क्या किया? मेरी आवाज, मेरी आवाज। उसके साथ में उसकी आवाज पूरी तरह से चेंज हो गई, पतली पतली सी, क्योंकि भाई उसके अंदर हवा जो भर गई थी। अरे मेरी आवाज, तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ में? तुम मेरे को फोड़ना चाहते हो क्या? यहाँ पर सुरेश पतली आवाज के अंदर उससे कहता है। तो वही सुरेश की बात सुनने के साथ में ही जो विपिन था वो उसको जवाब देना चाह रहा था, लेकिन वो अचानक से रुक जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर यहाँ पर उसने अपना सम्मान त्याग दिया तो उसके साथ में ही उसके सारे पंगे यहीं पर खराब हो जाएंगे। तो वो जल्दी से खड़ा होता है और अपने हाथों को पीछे रख लेता है और कतई यहाँ पर इतराते हुए कहता है, देखो बात कुछ ऐसी है कि मैंने तुम्हें ठीक करने का एक रास्ता ढूंढ लिया है, और जो सबसे पहले तुम्हें मैंने ये फुलाया है ना, ये उसी क्रम में से एक है। ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाला है, यानी कि महज ये पहला ही कदम था। पहला कदम? वहीं दूसरी तरफ जैसे सुरेश की वो बात सुनता है तो बेचारा तो यहाँ पर रोने लगता है। यह आपको पहला कदम लगता है? मैं तो यहाँ पर उड़ने वाला था, आपने मेरे साथ में ये क्या कर दिया? यहाँ पर सुरेश उससे कहता है, देख लो, अगर अब तुम यहाँ पर सही होना है ना, तो तुम्हें जो मैंने साधना टेक्निक दी है उसको करो। अगर तुम्हें सही होना है तो तुम्हारी मर्जी, वरना मेरा क्या चाहता है। विपिन ने अपने कंधे उचका दिए, लेकिन सुरेश जैसे उसकी वो बात सुनता है तो उसके साथ में पागल हो जाता है। ए भाई, तुम मेरे को उड़ाना चाह रहे थे क्या? आखिरकार तुम यहाँ पर चाहते क्या हो मेरे से? लेकिन अब यहाँ पर सुरेश पूरी तरह से सभी तरह से फंस चुका था। उसके पास में अब कोई दूसरा चारा नहीं बचा हुआ था। पहले से यहाँ पर उसके सारे जो चारे थे वो सूख चुके थे। अब उसको यहाँ पर उसकी बात मानने के अलावा कोई काम नहीं रह गया था। इसी वजह से जल्द ही यहाँ पर वो उसी टोकन को देखने लगता है जो अभी अभी विपिन ने उसको दे दिया था। जैसे ही इसके ऊपर वो एक नजर डालता है तो उसके साथ में उसकी आंखें फटे की पट्टी रह जाती है और उसके गाल यहाँ पर पूरी तरह से लाल पीले हो जाते हैं। धत्तेरी की इतनी ज्यादा खतरनाक साधना टेक्निक उसके साथ में एक ही बार के अंदर सुरेश से बता सकता था कि जो मैनुअल अभी उसके सामने निकल कर आई थी ना, वो वास्तव में कितनी ज्यादा खतरनाक थी। आखिरकार इतनी ज्यादा खतरनाक और इतनी ज्यादा लाजवाब एनर्जी को यूज करना वास्तव में बहुत ज्यादा ही था। फिर यहाँ पर जल्द ही वो नीचे बैठता है और अपनी साधना करना शुरू कर देता है। वो सारी एनर्जी जो यहाँ पर उसके शरीर के अंदर थी उसको धीरे धीरे करते हुए आखिरकार अंदर की तरफ लेने लगता है। आखिरकार थोड़ी देर बाद में फिर से वो पूरी तरह ठीक हो चुका था। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए? यहाँ पर सुरेश उससे कहता है। वास्तव में इस जगह पर सुरेश को तो ये लग रहा था कि अभी अभी उसके सामने कोई ना कोई बड़ा चमत्कार हो गया होगा। तो विपिन ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे अब वापस से वही सेम प्रक्रिया बार बार निभानी होगी। विपिन जैसे यहाँ पर यह शब्द कहता है तो सुरेश का तो पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ क्या? वापस से वो सब कुछ?
क्या आप वास्तव में अस्वस्थ हैं? यहाँ पर वो डरते हुए कहता है। तो विपिन कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम्हें ठीक नहीं होना है तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। तुम ऐसे अपनी जिंदगी झंड तरह से बचाओ, मैं वैसे भी जा रहा हूँ यहाँ से। इतना कहने के साथ में विपिन जल्दी से अपने उस प्याले को उठाता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं बुजुर्ग, रुकिए रुकिए। उसके साथ में विपिन जल्दी ही यहाँ पर रुक जाता है और सूरज की तरफ देखने लगता है। तो वही सूरज कहता है कि ठीक है, आप जैसा यहाँ पर करना चाहें वह कर सकते हैं, और यहाँ पर मेरी जान बचा लीजिए। बस मुझे यहाँ पर आपकी एक मदद चाहिए कि आप मुझे यहाँ पर सही कर दें। तो वहीं विपिन भी इस बार फिर से अपने हाथों को पीछे की तरफ रखता है और कहता है,